अरे रहने दो यार, कल खुद ही कर लेगी जिया। अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करोगे तो खुद की जिंदगी से सुकून जाएगा। कभी कभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। फैसले गलत नहीं होते, हमारी तरजीहात और होती हैं। You know what, किंजा? नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। और मेरी किस्मत देखो कौन मिली है मुझे। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। मोहब्बत करते हो तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लो ना। हेलो, तुम्हें किसने कह दिया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया इन लोगों ने। मोहब्बत करता हूँ। भाभी। हाँ जी। जी आपसे पूछ के गई है हुमा के घर? नहीं तो क्यों है? ना उसने बीजान से पूछा, ना आपसे पूछा, ना हमसे पूछा। किससे इजाजत लेके गई है वो? उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, यही तो वो चाहती है, बगैर पूछे सब कुछ कर लो। पोतिया गल्ला में क्या कर बकवास कर रहा है? नहीं ठीक तो कह रही है। लड़कियों को ना इतना आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। भाई दीपा, शर्म आनी चाहिए तुझको है? टीवी लगा दी ना, अब वो जाके नजाकत का बीपी ऐड करेगी नीमा। ठीक ही तो कहा मैंने। बड़ी बात अरसल। क्यों? क्या बन रहा है? फ्रूट चाट? तुम्हें रशियन सैलड आता है? बिल्कुल पसंद है आपको? बहुत, तभी तो कह रहा हूँ। 1 मिनट में बना के दे देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरसल और जिया का उदास होना बनता है, आप किस खुशी में मुंह बनाए खड़ी हैं? उन दोनों का उदास होना क्यों बनता है? दोनों की बनती जो नहीं है आपस में। उन्होंने शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। वो जिनकी बनती है कि कौन सी हो जाती है शादी? एक्सक्यूज मी, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? मैं एक जनरल बात कह रही थी। वैसे आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कोई भी मिल सकता है, और आपकी जिसके साथ भी बनेगी वो बहुत लकी होगा। थैंक यू। नहीं इट्स ओके। वैसे किंजा, मैं सोच रहा था कि अंदर बीजान के पास में। असर का नमाज पढ़ लिया तुमने? जी अंकल, मैं किंजा से मस्जिद के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मौलवी साहब का भांजी है, टोपी हमने पहना है। ऐसी बातें इंसान किसी मर्द से करता है। तुमको औरतों के साथ गपशप करने के अलावा और कुछ नहीं आता? वो बाबा शायद अम्मी आपको ढूंढ रही थी। ये देखो, वो तुम्हारा माँ ने तुम्हारा जिंदगी दोबर कर दिया, मुश्किल कर दिया। नमाज के वक्त भी इसको चैन नहीं, इतना मिस कॉलें देता है, इतना मिस कॉलें देता है कि आदमी क्या बोले। ऊपर से वो डीजे का बचा, उसने हमारा रिंगटोन लगा दिया है। वो कौन सा वाला है? सुनो छंद, सुनो छंद, सुनो। अजान का वक्त हो गया, तुम भी नमाज का तैयारी करो। चलो पढ़ो, चलो। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना, और ना ही कोई हमसे तवक्को करना कि हम इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में कुछ झूठ बोलेगा। जी जी, आपके सादिक और अमीन होने की गवाही तो पूरा पेशावर दे सकता है। अपने दोनों मुस्टंडे भाइयों से बोलो ना, जो हर वक्त आगा जी के आगे पीछे घूम रहा होता है। अपने इकलौते बहनोई को कोई मुंह नहीं लगाता। देखिए मेरी बात सुनिए, जरा सोचिए,
आप ही की टूर बनेगी। मैं तो लोगों को खींच खींच के बताऊंगी कि आपने हॉल की बुकिंग कराई। वो आगा जी हम पर हंसेगा। खुदा का खौफ करें, क्यों हंसेंगे? बल्कि आपकी तो कदर ज्यादा बढ़ेगी कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। या आखिर बीजान को आगा जी की बुकिंग से मसला क्या है? क्या मसला होना है? वही शरीकेदारी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मत लो, उसको बोलो मत ले, अपने बेटों से बोले कि और बुकिंग करवाओ। अगर ये काम इतना आसान होता तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर पेशावर होता तो हम अब तक 4 आलों का बुकिंग करवा चुका होता। फिलहाल अभी खड़े खड़े अपनी जुबान ही हिला दे बीजान के सामने, हमारी 7 पुश्तों पे एहसान करेंगे। अच्छा अच्छा, तुम तो मिन्नतों पर उतर आता है, लेकिन एक बात मेरा ध्यान से सुनो। जी फरमाए। वो आगा जान का जो पोता है लोपरसा, वो आजकल हमारी किंजा के बहुत आगे पीछे घूमता फिरता है। उससे पूछो तबीयत ठीक है उसका? क्या वाकई? जी, और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना। जाकर उसको बोलो कि जरा ध्यान से या मन से, वरना फुर्सत से पहले अपना टांगों का इंश्योरेंस करवा ले। अच्छा अच्छा, ओवर होने की जरूरत नहीं है। पहले जिस तरह बहुत रिश्तों की लाइन लगी ना हमारी बेटी के लिए। तो हम क्या सबको इजाजत दे दे हमारी बच्ची को देखे? हम पठान हूं, गैरतमंद हूं। अरसल, अरसल मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, मुझे हुमा के घर छोड़ कर आओ, चलो। क्यों? फिर जाके अब्बा जी को फोन कराना। क्या हो गया है भाई? मैंने ताया जी को कॉल नहीं की थी। झूठ मत बोलो जिया, रोजा रख के झूठ बोल रही हो। तुमने नहीं जाना ना जाओ, मैं ताया जी को कॉल करूंगी। इस वक्त जाने की जरूरत क्या है? इफ्तारी होने वाली है। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? उसने मुझे इफ्तारी पर ही बुलाया है, चलो। मना कर दो, वैसे भी कोई जरूरत नहीं उस बचोलन के पास जाने की। ठीक है, अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो ना जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? कुछ नहीं हुआ, बस ये साहब अपनी औकात दिखा रहे हैं। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। जिया, कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओह दैट्स सो स्वीट शेरी, मुझे हुमा के घर जाना, प्लीज ड्रॉप कर दो। श्योर, कम। थैंक्स, बाय अरसल। So sweet.